Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2017। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंपनी एक्ट के अंदर ये ना सिर्फ खासी अहमियत रखता है बल्कि पूरी कंपनी को थॉरली किसी के सामने पेश करने के अंदर भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है। हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जिससे प्रोस्पेक्ट से आप कंपनी की बेसिक आइडियोलॉजी का इनिशियली पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंपनी है क्या, करती क्या है, कैसे वर्क करती है, कौन कंपनी को चला रहा है वगैरह वगैरह। तो टॉपिक को ज़रूर सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके प्रोस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट्स है वो एंड तक डिफरेंट, इसके अंदर मैं एग्जांपल से बातें इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा, डिफरेंट एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो लेक्चर्स को एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हल हो सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इनोवेटिव लॉ अकेडमी को भी ज़रूर लाइक कर लें ताकि वहाँ पर भी हम फर्दर इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करते रहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्ट को समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट बेसिकली है क्या। प्रोस्पेक्ट को समझते हैं कि प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्ट एक ऐसा किताबचा, एक ऐसी बुक छोटी सी जिसके अंदर किसी अदारे ने अपने तमाम वो स्पेसिफिकेशंस, हालात, अपनी खसूसियात मेंशन की होती हैं। ये तो है इसकी एक डेफिनेशन आसान अल्फाज के अंदर, लेकिन प्रोस्पेक्ट दरअसल वो होती नहीं है खसूसियात। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको काबिल ज़िक्र बताता चलूँ कि प्रोस्पेक्ट के अंदर कोई भी अदारा, कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट अपनी नेगेटिविटी को जाहिर नहीं करेगा। वो ये बताएगा कि हमारे पास कितनी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, हमारे पास कितने अजीम और आला मुकाम और मरतबे के लोग हैं, हमारे पास कितनी वसी जगह है, क्या क्या कुछ। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर जो आप प्रोस्पेक्ट लेते हो तो प्रोस्पेक्ट लेने के बाद 80% लोगों का जो माइंड है वो ये बन जाता है कि आसानी से कॉलेज एडमिशन लेना है। लड़का लड़की साथ बैठे किताबों के साथ पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, बड़ा जो है वो फ्रैंक माहौल है और बड़ा खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत लाइटिंग है वहाँ पर। तो बंदे को लगता है कि शायद ये वाहिद ऐसी लाइब्रेरी है मेरे ख्वाबों की कि जहाँ पर अगर मैं दाखिल हो जाऊँगा तो मैं पूरी दुनिया का नॉलेज हासिल कर सकता हूँ। और ये वाहिद ऐसा अदारा है कि जहाँ पर जब मैं इंटर होऊंगा तो मैं दुनिया के एक कामयाब तरीन इंसान बन के निकलूँगा। तो वो चूँकि अपनी चार्मिंग लाइफ को, अपनी चार्मिंग एस्पेक्ट को, अपनी ब्यूटी एस्पेक्ट को आवाम के सामने, लोगों के सामने रखते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये कि जो भी शख्स हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे अदारे या हमारी कंपनी में आए, उसका माइंड हम अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लें कि वो हमें वो हमें छोड़ ही ना पाए। वो उसके माइंड में को मैंने बस यहीं रहना है। हम भी जाते थे जब अपने टाइम पर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो ये बहुत मैटर करती थी। और ये मैं आपको वही एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो हमारे साथ बीती हैं, जो हमारे साथ हुई हैं जब हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते थे एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स की। तो एनीवे ये एक किसी भी अदारे ने अपनी स्पेसिफिकेशंस को नुमायाँ करके एक किताबचा 3, 4, 5, 10 सफ़ों का बनाया होता है कि आपको जाकर एक प्रोस्पेक्ट मिलती है। उसके अंदर क्या लिखा होता है? अदारे का नाम, अदारे की स्पेसिफिकेशन, उसके करैक्टरिस्टिक, उसकी खसूसियात, उसकी चार्मिंग एस्पेक्ट्स, उसके ब्यूटी एस्पेक्ट्स, उसके तमाम पहलू, अदारे की फैकल्टी क्या है, फैकल्टी कितनी हाईली क्वालिफाइड है, फॉरेनर क्वालिफाइड है या नेशनल क्वालिफाइड है, किस तरह के लोग हैं, किस नौइयत के लोग हैं। अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो जजेस हैं, बड़े बड़े वकला हैं, क्या हैं क्या। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मेंशन की होती हैं जिससे आपको पढ़ने के बाद अट्रैक्शन ऑफ लेवल आपका ज़्यादा बढ़ जाता है उस अदारे के अंदर रहने के लिए या उस अदारे के साथ काम करने के लिए या उस अदारे में पढ़ने के लिए। तो बेसिकली ह्यूमन नेचर चूँकि ऐसी ही है, इसमें कोई शक भी नहीं, तो हम अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। तो प्रोस्पेक्ट के अंदर बेसिकली तमाम बेस्ट क्वालिटीज़ अपनी मेंशन की होती हैं उस अदारे ने, जिससे उसको पढ़ने वाला ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उस अदारे की तरफ। उसकी ख्वाहिश होती है कि बस होना तो मैं वापस ना जावा, इतने रह जावा।
तो प्रोस्पेक्ट मीन कि किसी भी अदारे ने जो अपना ज़ाहरी ओवरव्यू दिया होता है कि हम हैं क्या, करते क्या हैं, किस तरह से करते हैं, क्या हमारी स्पेसिफिकेशन है, अगर कंपनी तो हमारा बिजनेस क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारी ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस कितने प्रॉफिट में जा रही हैं, हमारा बिजनेस कितने प्रॉफिट में जा रहा है। अगर कोई इंस्टीट्यूट अदारा है तो वो बताता है कि हमने कितना ग्रो किया स्टूडेंट को, कितना हमने पॉलिश किया स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स किस पीक पर जा चुके हैं, क्या क्या बन चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें उस प्रोस्पेक्ट के अंदर मेंशन होती है ताकि आपको अदारे को समझने में, परखने में, जानने में, जांचने में आसानी हो। तो डेट इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। आई होप प्रोस्पेक्ट आपके कॉन्सेप्ट्स अब दोबारा नहीं भूलेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट: प्रोस्पेक्ट इज अ रिटन और प्रिंटेड invitation which is issued to the general public in order to offer for purchase of share of the company। यहाँ पर चूंकि हम प्रोस्पेक्ट कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रोस्पेक्ट एक ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है ताकि लोग कंपनी का हिस्सा बने, कंपनी के साथ जुड़े, कंपनी की जो शेयर्स हैं उनको परचेज करें। रीजंस ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्ट: वजूहात क्या हैं प्रोस्पेक्ट्स को इशू करने की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी: चूंकि कंपनी न्यू बनी है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है, लोगों को इसके बारे में बताना है कि हम किस तरह से काम करेंगे। इन्विटेशन और परचेजेज: अपनी जो आपने बेचना है उसके लिए लोगों को इनवाइट करने के, आए जी हमारे पास बहुत कुछ है आपको आपके ख़रीदने के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी: कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिक्लेयर करती है कि हम बहुत ही जिम्मेदार और एक मुंझे हुए एक संजीदा कंपनी है जो एक अच्छा बिजनेस कर सकती है और आपको भी एक अच्छा फ़ायदा दिलवा सकती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोस्पेक्ट्स: इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिटन, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। परचेज ऑफ शेयर, इन्विटेशन परचेज ऑफ शेयर, शेयर्स को परचेज करने के लिए इन्विटेशन दिया जाएगा। पब्लिक कंपनी: अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि जो प्रोस्पेक्ट है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी की होगी, प्राइवेट कंपनी की या सिंगल मेंबर कंपनी अपनी प्रोस्पेक्ट नहीं बना सकती और ना ही उनको परमिशन है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकती और एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी भी पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इनके ऊपर हम डिटेल आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है। बट पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होगी, जो पब्लिक कंपनी होगी वो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सकती है। तो लिहाजा जब भी कोई आपसे पूछे कि प्रोस्पेक्ट कौन कौन सी कंपनीज इशू कर सकती हैं, योर आंसर इज कि जस्ट पब्लिक कंपनी, ना ही प्राइवेट कंपनी और ना ही सिंगल मेंबर कंपनी। पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्ट्स को इशू कर सकती है ताकि वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके। प्राइवेट कंपनी तो बनती ही प्राइवेट पर्पस के लिए है और मखसूस लोग उसको बनाते हैं तो उनका पब्लिक डीलिंग से लेना देना ही कोई नहीं होता। सिंगल मेंबर कंपनी भी ऐसी होती है। तो लिहाजा प्रोस्पेक्ट सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्ट: अगर प्रोस्पेक्ट के अंदर अनट्रू स्टेटमेंट दी गई यानी कि सच्चाई के ऊपर मबनी नहीं, जो एक बेसिक ट्रुथ के ऊपर मबनी नहीं, सच के ऊपर मबनी नहीं, ऐसी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्ट के अंदर दे दी। लाइक प्रोस्पेक्ट के अंदर ये बता देगा हमारी कंपनी करोड़ों का बिजनेस कर रही है, हमारी कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, और वैसा है नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, कुछ चीज़ें एक्सप्रेसली फॉल्स होती हैं और कुछ चीज़ें इम्प्लाइडली। लेकिन अगर कोई ये शख्स कहे कि हमारी कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, अब ऊपर जाने की कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर कोई तो ये रॉन्ग फैक्ट के अंदर नहीं आएगा, तो इसकी वजह से कंपनी के खिलाफ दावा नहीं किया जा सकता कि जिन्होंने बोला कि हमारी कंपनी ऊपर जा रही है, आप माइनर से भी ऊपर चले जाओ, बहुत ऊपर चले जाओ, की फ़र्क पैदा है। तो अगर कोई शख्स ये कहे किसी प्रोस्पेक्ट के अंदर, कंपनी ये कहे कि हमारी कंपनी ने करोड़ों का बिजनेस कर लिया, जहाँ पर वो फिगर को डिटरमाइन कर दे, जहाँ पर वो एक्चुअल बात को डिटरमाइन कर दे, एक्चुअल बात को राइट डाउन कर दे, तो वहाँ पर उसके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है, चूंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको वो शख्स जानते हुए भी मिसलीड कर रहा है, गलत बयान कर रहा है। एनी स्टेटमेंट गिव बाय द डायरेक्टर: कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो डायरेक्टर की तरफ से दी जाए ऑफ द कंपनी के इन द प्रोस्पेक्ट विच इज मिसलीड ऑफ शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टेटमेंट, जिससे उसके शेयर होल्डर्स मिसलीड हो, यानी कि शेयर होल्डर्स को पता लगे कि जी हम आज इसका शेयर खरीदेंगे, प्रोस्पेक्टस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, तो डेट इज़ अ मिसलीडिंग फैक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो ऐसी स्टेटमेंट जिससे शेयर होल्डर्स को ये क्लू मिले या ऐसी मिसलीड वो हो जाए कि उनको लगे कि बस यही कंपनी हमें रातों रात अमीर कर सकती है, उन्होंने इस तरह से लिखा हो, तो डेट इज़ अ मिसलीड स्टेटमेंट। तो ऐसी सूरत में उस कंपनी के खिलाफ सिविल क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। मिसलीड मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सप्रेसली होनी चाहिए, इम्प्लाइडली नहीं। एक्सप्रेसली क्या होगी कि वजाहत के साथ लिखा होगा कि जी हमने करोड़ों का बिजनेस कर लिया, हमारी इतनी लाखों ब्रांचेज हैं, हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हमारा हुजम इतना बड़ा है, हमारा शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर फिगर आउट किया हुआ है, फिगर्स लिखे हुए कि हमारा शेयर कैपिटल करोड़ों में है, मिलियंस में है, बिलियंस में है, हालांकि वो शेयर कैपिटल उस वैल्यू में नहीं, उसका हुजम उतना नहीं जितना प्रोस्पेक्ट्स के अंदर बताया गया। तो ऐसी सूरत में ये मिसलीड स्टेटमेंट होगी जिसके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
लाइबिलिटीज विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ अनट्रू स्टेटमेंट, कौन सी लाइबिलिटीज होंगी? सिविल लाइबिलिटीज, आप उनके ऊपर कंपनसेशन का दावा भी कर सकते हो कंपनी के खिलाफ, और क्रिमिनल लाइबिलिटीज जो कि स्टेटमेंट को मिसलीड करना। तो क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी आप इनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। ये पीपीसी सेक्शन है, पीपीसी चैप्टर 11 और सेक्शन है 191, 192, 197, 198 और 200, 202 और 203। ये 4-5 सेक्शंस हैं जो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करते हैं जहां पर कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाना, ऐसी या तो एविडेंस देना कोई जो झूठ पर मबनी है, या कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाना जिस पर आपको यकीन है कि ये झूठी है लेकिन उसको आप सच बताकर लोगों में बयान कर रहे हो, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट इशू करना, कोई ऐसा किताबचा इशू करना जिस पर आपको पता है कि ये झूठ है, ये गलत है, लेकिन आप उसको किसी दूसरे पहलू में सच समझकर, ताकि लोग उसको सच समझें, इस तरह से उसको फैब्रिकेट करके बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये सेक्शन 191, 192 एंड 197, 198, 200, 202, 203 सेक्शन पीपीसी के चैप्टर 11 के अंदर ये डिटेल डिस्कस किया गया। तो अगर आप चाहें तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी आपके नॉलेज में अतर ख्वाह इजाफे का बायस बनेगी। तो लिहाजा आप इनके खिलाफ क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ भी इन्फोर्स करवा सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट के कंटेंट क्या होंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी मेंशन होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मेंशन होगा, फुली पर्टिकुलर्स ऑफ द शेयर होल्डर कंपनी, मेंबर्स ऑफ नेम ऑफ कंपनी, द नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंशन, डायरेक्टर्स का नेम, ऑक्यूपेशन, वो तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। नेम ऑफ एड्रेस, ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के नेम, एड्रेस मेंशन होंगे। नेम ऑफ द अंडर राइटर्स, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, नेम ऑफ द मेंबर्स, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स सैलरी, डायरेक्टर्स की सैलरी मेंशन होगी। अमाउंट्स ऑफ इनिशियल एक्सपेंस, जो आगाज़ी अखराजात हैं, इनिशियल एक्सपेंस हैं, उनको डिटेल डिस्कस किया होगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेंशन, वहाँ पर प्रॉफिट को मेंशन किया जाएगा। बिजनेसेस ऑफ कंपनी, कंपनी के बिजनेस कितने हैं, किस तरह से कर रही है। डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स की क्या क्लासेज हैं, नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर हैं शेयर्स के, वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की क्या वैल्यू है, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मेंशन होगा कितना कंपनी ने प्रॉफिट हासिल किया, कितना लॉस किया, और एंड अदर डिफरेंट लाइबिलिटीज़। और इसके अलावा भी जो मे फिट थिंकिंग कंपनी मुनासिब समझे वहाँ पर मेंशन कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड मार्क्स। क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपनी कीमती राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखकर हमें बताया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है फर्दर क्या लेक्चर अपलोड करें, किस तरह से और क्या इंप्रूवमेंट की जाए। वैसे मैं आप सब दोस्तों के लिए, खूबसूरत व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ भी बहुत जल्द ला रहा हूँ, जो ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। तो उसको भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अलावा भी आप कोई ऐसा लेक्चर सुनना चाहें, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो, या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट्स के अंदर उसको ज़रूर लिखें। हमने क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं आपको। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।